أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى
इन्न सअयकुम लशत्ता फअम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा व अम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उस्रा वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ख़ुतबतिही ख़ुतबा अल-हाजा व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। हर किस्म की तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। सलातो सलाम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदुना इमामुना मुर्शिदुना हबीबुना तबीबुना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के लिए, जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और उनके बाद नबी और रसूल कोई नहीं। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी माओ और बहनों, इंसान को हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि वो खैर की मजलिस में बैठे। जिस तरह एक बीमार आदमी मेडिसिन को अपने करीब रखता है या खुद दवाई के करीब बैठता है, उसे ऑक्सीजन का मसला बन जाता है तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पहुंच में रखता है कि कहीं मसला खराब हो तो फौरी तौर पे वो अपनी सांसें बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन का सहारा। इसी तरह इंसान का नफ्स बहुत जल्द आवारगी बुराई की तरफ चला जाता है। इसे आवारगी और बुराई से बचाने के लिए जरूरी है कि इसे खैर के करीब रखा जाए और खैर को इस नफ्स के करीब रखा जाए। क्योंकि ये बात आप समझ लें, जिस तरह मैंने जुमा की पोस्ट में ये उन्वान दिया था कि समझने की चंद अहम बातें, ये बड़ी अहम बात है कि आप अगर नफ्स को, अपने आप को, अपने ख्याल को आवारा छोड़ेंगे, किसी ऐसी मजलिस में आप ज्यादा बैठेंगे जिस मजलिस में खैर नहीं बल्कि शर है, तो आपके नफ्स को शर महबूब हो जाएगा और नफ्स अपने अंजाम से बेपरवाह हो जाएगा। इसे आखिरत भी भूलेगी, कब्र भी भूलेगी, दुनिया में भी इसे परवाह नहीं रहेगी कि लोग इसके बारे क्या कहते हैं, और ये आखिरत से भी इसका नफ्स उन महफिलों में बैठ बैठ के जिसमें आखिरत से बेखबर लोग बैठते हैं, इसका नफ्स भी बेखबरी की इंतहा को पहुंच जाएगा कि अगर किसी खबरदारी वाली महफिल में उसे आप बिठाएंगे तो उसकी तबीयत जो है उसमें एक अजब किस्म की इस्तिराबियत आ जाएगी और उसे एक परेशानी लाहिक हो जाएगी। कुरान मजीद में सूरह अल-लैल, सूरह अश-शम्स के बाद ये सूरत है। थोड़ा सा ध्यान करके, तवज्जो करके, मेरी माएं बहनें और मेरे दोस्त और नौजवान, थोड़ी सी आयात हैं, इनको जरा समझ लें, फिर बात आगे लेके चलते हैं। वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला
वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, कसम रात की जब वो छा जाती है, और कसम दिन की जब वो चीजों को रोशन कर देता है। रात के अंधेरे एक जैसे नहीं, इनमें ऊंच नीच, गहराई, इजाफे कमी, कम अंधेरा, घुप अंधेरा, रोशनी, माइल अंधेरा, ये मुख्तलिफ कंडीशनें रात की ये गवाही हैं। दिन भी 24 घंटों में जो 12 घंटे या 15 घंटे या 10 घंटे हम लेके आते हैं वो एक जैसा नहीं होता। दिन का आगाज कुछ और शय है, दरमियान कुछ और शय है, और इख्तिताम कुछ और शय। ये जो तब्दीलियां दिन में रूनमा हो रही हैं, ये तब्दीलियां भी इस बात पे गवाह हैं। वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, जितने मुज़क्कर और जितने मुअन्नस अल्लाह ने पैदा किए सब एक जैसे नहीं। ये सब का एक जैसा ना होना भी इस बात की गवाही है, इन्ना सअयकुम लशत्ता, कि तुम्हारी कोशिशें भी एक जैसी नहीं है। हम जितने बैठे हर बंदे का एक अलग ख्याल है, अपना उसका ज़हनी स्ट्रक्चर है, अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने ही ख्यालात की उसकी दुनिया है, अपनी ही मन मस्ती और मन मौज है, अपना दिल, अपने इरादे, अपना ख्याल, अपनी सोचें, जो मन को भाए वो जहन में आए। हर बंदा अपने जहन में जो सोच के बैठा है और जिस मैदान में वो कोशिश कर रहा है या जिस मैदान में वो कोशिश करना चाहता है, लशत्ता, ये बिखरी हुई सोचें, ये बिखरे हुए ज़हन है। और अगर तुम इसे एक बात पर इकट्ठा करना चाहो तो इन ज़हनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ने मुझे और आपको यह समझाया है कि जो आपके ज़हन में चल रहा है जरूरी नहीं आपके सामने वाले के ज़हन में भी यही चल रहा हो। आप उसे इज्जत जिस नजर से दे रहे हैं जरूरी नहीं कि वो इस इज्जत को उसी नजर से देख रहा हो। वो उसका ज़हन है, वो सोच सकता है कि ये पता नहीं मुझे इज्जत क्यों दे रहा है। सायकुम लशत्ता, मैं जिस नजर से जुमा पढ़ा रहा हूं जरूरी नहीं कि आपकी नजर वही हो। लशत्ता, ज़हन अलग अलग, कोशिशें अलग अलग, ख्याल अलग अलग। बेशक तुम जिन मैदानों में कोशिशें कर रहे हो ये कोशिशें भी एक जैसी नहीं। लेकिन ये सुन लो, ये मुख्तलिफ किस्म की कोशिशों के इस जहां में तुमने अपने अपने दिमागों में एक हदफ बना लिया है, एक गोल, और अपनी अपनी तुमने जहन के अंदर अचीवमेंट्स रख ली कि ये मैंने हासिल करना, ये मेरा गोल है, ये मेरा हदफ है, ये मेरा मकसद है, मैंने ये करना है। फिर उसके लिए तुम कोशिश कर देते हो। चलें ठीक है, तुम्हारे मुख्तलिफ ज़हन हैं, मुख्तलिफ सोचें हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हैं, लेकिन सुन लो, ये जो काम अभी आगे अल्लाह बताने लगे हैं, कामयाबी के लिए वो काम करना हर ज़हन के लिए जरूरी। वो समझता है मैं वजीर आजम हूं तब भी जरूरी, वो समझता है मैं फकीर हूं तब भी जरूरी, वो समझता है मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर खिलाड़ी हूं तब भी जरूरी, वो समझता है कि मैं गली कूचे में फिरने वाला है काम आदमी हूं तब भी जरूरी। काम करने वाला है या काम करवाने वाला, मर्द है या औरत, कोशिशें अलग अलग हैं। लेकिन सुनो, फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना, जो उसकी कोशिशें हैं वो ये समझे कि ये जो कोशिश मैं कर रहा हूं इस कोशिश को मैं आखिरत के साथ जोड़ सकता हूं। मैं जो सैर पे जा रहा हूं, नारान जा रहा हूं, कागान जा रहा हूं, दुबई में सैर के लिए जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं? क्या मैं इस सफर को आखिरत के साथ जोड़ सकता हूं? कोशिशें तो अलग अलग हैं। यहां दर्जी भी बैठे हैं, कपड़े सीते हैं,
मिस्त्री भी बैठे हैं, बिल्डिंगें तामीर करते हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हैं, काम करवाते हैं, मजदूर भी बैठे हैं, काम करते हैं। सायकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें अलग अलग हैं, लेकिन हर बंदा अपनी उस कोशिश में से ये दर्स हासिल करने की कोशिश करे और अपनी उस कोशिश को आता खर्च करे आखिरत बनाने के लिए, अपनी उस सलाहियत को। और अगर वो कोशिश आखिरत बनाने वाली है ही नहीं तो फिर वो कोशिश नहीं है, आगे आ रहा है, वो दोज़ख जाने की एक मश्क है। एक बंदा गाने गाता है, वो कहता है मैं गाने के टीमों के लिए गाता हूं, ये कोई कोशिश नहीं है। एक डांसर है, डांस करता है और कहता है अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा फजल है, ये अल्लाह का फजल नहीं, ये अल्लाह की लानत और फुटकार है। तुम ये देखो कि तुम जो कोशिश कर रहे हो, आया वो कोशिश तुम आखिरत के साथ जोड़ सकते हो? वत्तका, सुभान अल्लाह। और उस कोशिश में जो भी हिस्सा शर का है, वत्तका, वो कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उस काम के अंदर अगर खराबी है, वत्तका, उस खराबी से बचता है, खर्च भी करता है, जो भी कोशिश कर रहा है सोचता है। मेरी माएं बहनें भी सोचें कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, उन कामों के अंदर कोई आखिरत का भी हमारे ज़हन में है कि मैं ये चलते चलते काम कर जाऊं और साथ मेरी आखिरत भी बन जाए। जिस तरह एक शख्स ने एक किला ठोका था इसलिए कि रास्ते में चलता को बंदा अपने किसी जानवर को बांध लेगा, इस किले के ठोकने में उसने आखिरत को जोड़ दिया, अल्लाह ने बख्श दिया। दूसरे ने आके वो खोंटा किला उखाड़ दिया कि आता जाता ठेडा लग के गिर के उसे चोट ना लगे, उसने इस उखाड़ने की कोशिश के साथ आखिरत को जोड़ा, अल्लाह ने उसे भी बख्श दिया। ये है, ये कुरान मजीद का खुलासा, ये शरीयत का खुलासा। कसम रात की, उसके उतार चढ़ाव और दिन, उसकी रोशनी कमी बेशी की, हर मुज़क्कर मुअन्नस की जिंदगी, सिचुएशन, कंडीशन अलग अलग है। इन्ना सायकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें भी, तुम कैसे हो मैं तेरे जिंदा आदमी नहीं, वो तुम्हें कह सकता मैं तेरे जिन, ठीक है, तुम ना एक दूसरे के जहन के आदमी बनो, ना एक दूसरे के ख्याल की तायीद करो, वो अपने ख्याल पे चल रहा है, तू अपने ख्याल पे चल रहा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सोचो कि तेरा ख्याल आखिरत के साथ जुड़ता है या तेरा ख्याल आखिरत के साथ जुड़ता है, और उसे जोड़ो। वत्तका, वो कोशिश जो आप कर रहे हो, वो कारोबार जो आप कर रहे हो, वो बिजनेस जो आपको कर रहे हो, और उस बिजनेस में कोई खराबी है, वत्तका, जो आखिरत के दिन शर्मिंदगी का बायस बन सकती है, उसे बच जाओ। वसद्दक़ बिल हुस्ना, नेकियों की तस्दीक करो, खैर के कामों की तस्दीक करो, रसूल की शरीयत की तस्दीक करो, जुबान के जरिए से नहीं, आपा अमल करके, खर्च करके, अपनी कोशिश को दीन का पूरा लिबास पहना के। बारहा मैंने ये मिसाल दी कि एक साहिब ने रोशनदान रखा था, तो किसी ने पूछा कि ये रोशनदान हवा के लिए रखा है या आजान के लिए, तो उसने कहा ये हमने हवा और रोशनी के लिए रखा है। उस साहिब दिल ने कहा अगर अजान का नाम ले देते हवा और रोशनी कौन सा बंद हो जानी थी। आपा वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना, अपनी कोशिश को आखिरत के साथ जोड़ दो, दुनियावी मुफात तुम्हें मिलेंगे। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। मुआशरा जितना मर्जी पलीद, खराब, बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी की कोशिशें आखिरत के साथ जुड़ेंगी। तुम झूठ से, नाफरमानी, मासियत, गजब, कत्लो गारत करी और हर किस्म की बुराई से बचोगे। ये जमाने की खराबी को इल्जाम देने वाले के हालात ही यही चल रहे हैं। हर बंदा जनाबेली वो गुनाह कर रहा है, अगरचे जगह जगह गुनाह आम हो जाएं, तू अपनी खैर को, अपनी जिंदगी को आखिरत के साथ जोड़ेगा। हम तेरी उस कोशिश की कदर दुनिया के दिलों में पैदा कर देंगे, और अगरचे शर
की मंडी क्यों ना लगी हुई हो, वहां खैर वाले बंदे को हम इज्जत और मुकाम जरूर देंगे। और जो बंदा शर के साथ जुड़ गया, ताकत मिली तो शर के साथ जुड़ गया, कब्जे करने लग गया, मारने लग गया, अल्लाह ताला ने ओहदा दिया, उस ओहदे की बुनियाद पे गरीबों की जेबियों पे डाके मारने लग गया, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तय कर दिया है कि उसकी जिंदगी को दुनिया में भी उसके लिए अजाब बनाएंगे। अगरचे कायनात में फिस्को फजूर फैल चुका हो, उसे अच्छे लफ्जों से कोई याद नहीं करेगा, तुम अपने कानों से सुनोगे, आंखों से देखोगे। फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, जो इंसान अपनी हर कोशिश को आखिरत के साथ जोड़े, खर्च करे, वत्तका, हर खराबी, गुमराही, बुराई से बचे, वसद्दक़ बिल हुस्ना, कुरान की अमल से तस्दीक करे, नेकी की तस्दीक करे, ये ना कहे नमाजें 5 हैं, बल्कि पढ़ के दिखाए, तस्दीक करे, ये ना कहे ज़कात फर्ज है, दे के दिखाए, तस्दीक करे, ये ना कहे कि हराम खाएंगे तो आगे फंसेंगे, अल्लाह माफ करे असी हराम खा के, ये कहते भी हैं, खाते भी हैं। सद्दक़ बिल हुस्ना, हराम सामने आए और ये बताए तस्दीक करके कि हराम जिंदगी में खैर नहीं लाता, मैंने ये नहीं लेना। फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, हम खैर के बड़े बड़े काम करने फिर इस बंदे के लिए आसान कर देते हैं। ये फौरी नहीं होता। सूरह अल्लाह ताला ने बलद के अंदर ये फरमाया, फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा, ये काम बड़ा मुश्किल है। फक्कु रक़बा, किसी को गुलामी से निजात दिलाना, किसी पे नाजायज केस बन चुका हो, उसका केस लड़के उसको उससे बरी करवाना, फक्कु रक़बा। और इतामुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, कहत पड़ चुका हो तो कहत पड़ने के बाद अपनी गंदम के दरवाजे खुद भी कहत का शिकार होने के बावजूद लोगों के लिए खोल देना, यतीम अंजा मकरबा, यतीम को करीब करना, औ मिस्कीन अंजा मतरबा, खाक आलूद मजदूर को खाना खिलाना, दस्तरखान लगाना। फलक़तहमल अक़बा, ये बड़ा दुश्वार है, ये बड़ा मुश्किल है। आता वत्तक़ा, जिसने अपनी जिंदगी को आखिरत के साथ जोड़ा है, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, तो हम ये बड़े बड़े मुश्किल काम उसके लिए आसान कर देते हैं। उसके हाथ की मुट्ठी की वो रेत बन जाते हैं कि जिस तरह आसानी के साथ रेत उसकी मुट्ठी से फिसल के बाहर आ जाती है, इतनी ही आसानी से वो बड़े बड़े खैर के काम कर देते हैं। व अम्मा मन बखीला वस्तगना, जो अपनी जिंदगी में खैर के काम लाने से बुखल करे, देखी जाएगी, देख लेंगे, दूसरों को भी रोके, वस्तगना, खुद आखिरत से बेपरवाह रहे। फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, रूबे जमीन के बदतरीन काम, गंदे काम, गलीज काम, डाके, चोरी, बदकारी, कत्लो गारतगरी, लिल उसरा, ये जमाने में बदनाम कर देने वाले काम हम फिर उस बंदे के लिए इंतहाई आसान कर देते हैं जो आखिरत से बेपरवाह हो जाए। बखिल, अपनी जिंदगी उसके किसी कोशिश में, किसी दरीचे में कोई खैर का काम ना हो, ना रात को फिक्र, ना दिन को फिक्र। ये तो था, तवज्जो फरमाइए कि जिंदगी के हर काम के साथ तुमने आखिरत को जोड़ना है। हमको तो ये भी नहीं मालूम होता कि हम नमाज क्यों पढ़ने हैं, वो तो खालिस नेकी का काम। दुनिया के काम में भी आखिरत को साथ जोड़ने का हुक्म है, लेकिन खालिस तौर पे सूरत यासीन पढ़ रहा है कि मुर्दे की जान निकले, आखिरत नहीं जोड़ी सा। आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार रहा है कि दुकान पे चोरी ना हो। अजीब ख्याल का इंसान है। सूरज जिन पढ़ता है कि इसके घर में जिन ना आए, सूरह वाक़िया पढ़ता है कि रोजी में बरकत हो। ये कुरान दुनियावी मुफाद से बैठने के लिए नहीं था भाई। अल्लाह तो ये फरमा रहे हैं कि तुम दुनिया की कोशिशों को भी आखिरत से जोड़ो। तो यहां खालिस कुरान मजीद हो या नमाज हो, हाई अल्लाह का वजीफा, अस्तगफिरुल्लाह, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हो, हम इन खास वज़ाइफ को भी उस ऐनक से देखते हैं कि जिस ऐनक में हमें सिर्फ दुनिया का मुफाद नजर आता है।
बखिल वस्तगना, जो बंदा बखीली करे, नेकी के काम में बखीली, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, खैर की दावत को जुठलाए, नमाज को जुठलाए, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, दुनिया के मुश्किल काम हम उसके लिए आसान कर देते हैं। बदतरीन गुनाह उसका दिल नहीं घबराता, उसे परेशानी नहीं होती, बदनामी का डर नहीं लगता, हम उसके दिल पे मोहर लगा देते हैं। क्यों? वो महफिलों में उनमें बैठा है जिनके अंदर कभी खैर की बात हुई नहीं। इसका नफ्स, इसका ज़मीर। आप चाइना के अंदर ऐसे लोग भी देखेंगे जो जिंदा सांप को खा जाते हैं। आप जापान के अंदर ऐसे लोग भी देखेंगे जो मेंढक पकड़ के खा जाते हैं। आपको उन बाजारों के अंदर चीलों की कढ़ाई भी दस्तयाब है। आप देखेंगे उन मार्केटों में कि कुत्तों का गोश्त आपके सामने कुत्ते को मार के लोगों को बना के दिया जा रहा है। बिल्लियां सरेआम पक रही है। उनकी तबीयत इससे घिन क्यों नहीं खाती कि उनके लिए मामूल की बात। आप सुनेंगे तो आपको उबकाई आएगी। चूहों से लेके केकड़ों तक हराम खाने की इंतहा है। अगरचे दुनिया के अंदर जितनी मर्जी इन लोगों ने तरक्की कर ली है, खुदा शाहिद है कि अभी तक इनके मुल्कों से गुर्बत खत्म नहीं हुई। और पाकिस्तान में गुर्बत की ऐसी कोई शक्ल मौजूद नहीं है जितनी बदतरीन गुर्बत की शक्लें इन मुल्कों में मौजूद हैं, जिनका दुनिया में तूती बोल रहा है। भाई हलाल की अपनी एक वैल्यू, खैर की मजलिस की एक वैल्यू होती है, दीन की बज़म के असरात होते हैं। सोहबत साले तुरा साले कुनन, हम जिनस बहम जिनस कुनत परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। एक शख्स ने सर्कस के शेर रखे, कहत पड़ गया। उसे गोश्त खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, लोग शुगल नहीं देखते थे। वो सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ आया। फिर अल्लाह ने हालात फेरे, कुछ पैसा हाथ आया, दोबारा गया ढूंढने शेरों को। तो वहां जंगलों में जो लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि तुम्हारे शेर चूंकि सर्कस के शेर थे, वो जंगली शेरों का मुकाबला नहीं कर सके। सर्कस के पिंजरे ने उन्हें बुज़दिल बना दिया था, लिहाजा जंगल के शेर उन्हें लुकमा बना चुके। इंसान का ख्याल जिस महफिल में बैठता है उसी ख्याल में ढल जाता है, वही ख्वाब देखता है, वही सोच परवान चढ़ती है। कुरान मजीद में यह तय कर दिया गया है, शर की महफिल में बैठोगे दिमाग शरीर बना देगा। हत्ता के पिछले जुमा की जो हदीस थी कि दो भेड़िए खूंखार जो भूखे हों वो माल बकरियों का इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना तुम्हारे दिल का ये ज़मीर अगर खराब और ख्याल और तुम्हारी सोच के अंदर नजासत और पलीदगी आ गई, जितना ये तुम्हारे परखचे उड़ा देगी और तुम्हें तहस नहस कर देगी। अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इर्द गिर्द को कंट्रोल करना छोड़ें, आप अपने आप को कंट्रोल करें। हमारे इस ज़मीर नफ्स ख्याल ने हमें मुलाजम बना रखा है और कुर्सी पे टांग रख के हमें आर्डर देता है और सारा दिन हम इसके आर्डर पूरे करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को गाली बना के बैठे। इसे इतना सेठ ना बनाओ। ये अफसरशाही ज़मीर की जो इंसान के वजूद पे लागू हो चुकी है, इसने इंसान को हलाल और हराम की तमीज से बेपरवाह कर दिया, अपने बेगाने के ख्याल से बेपरवाह कर दिया। वस्तगना, जो बेपरवाही की जिंदगी गुजारे, परवाह ही ना करे आखिरत की, अपनी जिंदगी की इन सांसों की। ये फजूल जो जिंदगी गुजर रही, किसी शर की महफिल में नहीं जाने। वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब नहीं जाना। ये करीब ना जाने का मतलब क्या है कि जिस महफिल के अंदर बुराई का ख्याल पैदा हो सकता है उस महफिल के अंदर नहीं जाना। खैर की महफिल में बैठना है, अच्छी महफिल में बैठना है। शरीयत ने हर उस चीज से रोका है जो दिल के अंदर गुनाह का इरादा पैदा कर सकती। ये बाज गेमें ऐसी हैं जो हम खेलते हैं तो दिल में एक नफरत और एक मैल सी पैदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके उन्हें हराम करार दिया। नर्द है, शतरंज है, लुडो है, कदी तौर पे मन लाइब बिन नर्द
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके कहा, बिन्नरदशीर सबगयदहु बिदमी लहमिन व खिंजीर। जो लूडो खेलता है, शतरंज खेलता है, नर्द खेलता है, वो अपने हाथों को सुअर के गोश्त और खून में भगो देता है। चूंकि ये गेमें इंसान की जिंदगी को फजूलियत की तरफ से, यानी इंसान की जिंदगी की जो कीमत है उस कीमत से बेपरवाह कर देती है, और जाने अनजाने में जो आपके मद्दे मुकाबल होता है, आपके दिल में उसके बारे एक वक्ती तौर पे संगीनी का इरादा और जज्बा भी दिल में पैदा हो जाता है कि ये मेरी गोटी क्यों मार रहा। एक आम रूटीन के अंदर इस कीमती जिंदगी को वैसे ही जाए करे वो बड़ा मुजरम है। और एक इंसान गेमों की नजर कर दे, बजाते खुद गेम इस्लाम के अंदर कोई मकसद नहीं कि एक बंदा क्रिकेट खेलता सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट एक गेम है, बस नेजा फेंकता सिर्फ इसलिए कि ये एक गेम है दुनिया की। शरीयत ने गेम में भी वो रखी तेरे मेरे लिए कि जिन गेमों को कल किसी काम में हम ला सकें, तलवारबाजी, नेजाबाजी, घुड़दौड़। सहाबा ने सुस्ती का जिक्र किया, फरमाया अलैकुम बिन नस्लान, पैदल चला करो, भागा करो, रात का लंबा कयाम तेरे जिस्म को एक्टिव करे। शरीयत तुझे हर फजूल चीज से, हर लगव चीज से बचा के, हर बुरी महफिल से तेरे ख्याल को निकाल करके नेक मजलिस में बिठा करके तेरी हर कोशिश को आखिरत के साथ जोड़ना चाहती है। बता मोहम्मद रसूलुल्लाह से मेहरबान कायनात में कोई है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल, हमने सरासर सरापाए रहमत बना के भेजा। हर बात रहमत, हर अमल, हर कौल रहमत। अभी रबीउल अव्वल के माह में सीरत अन्नबविय्या शरीफ पे कुछ गुफ्तगू होगी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक कोशिशों पे जो हुजूर ने उम्मत को जहन्नुम से बचाने के लिए फरमाई। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, मुश्किल से बदतरीन काम भी लोग करते हुए नहीं घबराएंगे जब बुरी महफिलों में बैठेंगे। वमा युगनी अनहु मालूहु इज़ा तरद्दा, तवज्जो फरमाइए। कुदरत के इंतकाम की चक्की बड़ी आहिस्ता चलती है लेकिन पीसती बड़ा बारीक है। इसमें पल्लू जिसका फंस जाता है, ये चक्की पल्लू छोड़ती नहीं। जो कहते हैं ना आज गुनाह कर लिए कल तौबा कर लेंगे, ये तो तौबा के साथ मजाक हो रहा है। तू पहले छोटी महफिल बुरी में बैठा, फिर बड़ी में बैठा, आज जवारी बन चुका है। रोक अपने नफ्स को, समझा अपने ख्याल को, यकलख्त छोड़, यकमुख्त छोड़। वमा युगनी अनहु मालूहु इज़ा तरद्दा, जब इंसान आखिरत से बेखबर हो जाए, तवज्जो, जितना मर्जी पावरफुल हो, मालदार हो, कुव्वत, सतवत, हशमत, यशमत, प्रोटोकॉल, इक्तिदार, इख्तियार उसके पास हो, वमा युगनी अनहु मालूहु इज़ा तरद्दा, जब हमारे इंतकाम की तरद्दा चक्की के पार्ट में आता है तो कोई चीज उसके काम नहीं आती। औंधे मुंह गिरता जरूर है और कुरान कहता है कि हम गिराते हैं। इबाद के अंदर कोई खैर के नाम से उसे याद करने वाला बाकी नहीं छोड़ते। ये कुदरत की चक्की के इंतकाम के राज हैं। इस चक्की में पिस जाने से अपने आप को, तू जुल्म करे और दुनिया तेरे लिए झोली उठा के मगफरत की दुआ मांगे, नहीं होगा। तू लोगों से बेखबर रहे, गली मोहल्ले के अंदर किसी बीमार की तीमारदारी ना करे और लोग तेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगे। किसी के काम सारी जिंदगी तू ना आए और लोग तेरे लिए रब से सिफारिश करें। अपनी गली मोहल्ले में अपने हमसाये को सारी जिंदगी तू तंग करे, रत्ती भर तुझसे किसी को फायदा ना पहुंचे, तू ये कह के जान छुड़ाए कि मैं गरीब हूं। काम आना हो तो गरीब भी काम आ जाता। सारी जिंदगी तेरी कोशिशों में, तेरी जिंदगी में आखिरत है ही नहीं। बल्कि मैंने एक दर्स में कहा था, जहां कुछ मजदूर लोग थे, काम करने वाले, मेहनत करने वाले, मुशक्कत करने वाले, पांडी, वजन उठाने वाले। मैंने कहा हजरात,
आप जिस हालत में हो, जिस कैफियत में हो, सुबह से शाम तक अपने बच्चों के पेट के लिए ये वजन उठाते हो। अपने इस वजन उठाने और अपनी इस मेहनत की जिंदगी को आखिरत से जोड़ दो। किस तरह? मालिक की खयानत ना करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कोई लंबी चौड़ी रियासतें अल्लाह ने मांगी नहीं। जुबान से गाली जो निकालते हो तो जिक्र करो। अल्लाह की कसम, ये जो तुम अपने बच्चों के लिए लुक़मा हलाल कमा रहे हो ना, अगर तुम इस लुक़मा हलाल कमाने के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करो तो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें नबियों के साथ उठाए। हम कहते हैं हम गरीब हैं, मैं तो लच्छे बेचता हूं, भी लच्छे बेच के भी आखिरत बन जाती। मैं गरीब हूं, मेरे पास है कुछ नहीं, शिकवों से बाहर निकल। तुझे अल्लाह दे देता तो हो सकता तू फिरौन बन जाता। अल्लाह ने ना दे के तुझे इंसानियत में रखा है, शुक्र अदा कर। चूंकि जब वो दे के आजमाता है, कुरान मजीद ने यह फरमाया सूरह अल कलम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के अंदर कि जब इंसान ये देखता है कि वो अब लोगों से बेनियाज हो गया है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा अर्राअहु इस्तग़ना, तो इंसान के अंदर बगावत और सरकशी आ जाती है। ये नताशा कराची की ये आईएसपी करके मस्त हाथी की तरह बाप और बेटी पे गाड़ी चढ़ा देती है और कानून उसके घर की लौंडी बन जाता है। सुनो कानून के रखवालो, तुम इन गद्दियों पे ज्यादा देर नहीं बैठोगे, तुमसे पहले कोई और था, कल कोई और यहां बैठेगा। तुम कुदरत के इंतकाम की चक्की में पिसोगे। अल्लाह का वाज़े ऐलान है, मा युगनी अनहु मालूहु इज़ा तरद्दा। ये जो बड़े ज्यादा अलीड क्लास है ना, मैं आप अपने दोस्तों को बताऊं जो मेरे साथी हैं बैत रिजवान में आने वाले, इन्होंने ना एक अनहोना डर लगा रहता है, असी किते बीमार ना हो जाइए। बड़े बड़े डॉक्टर ना राबते रहते ने, अल्लाह ते एतमाद नहीं, फीसा पैसे कोल रखते ने बाहर दे बैंक, और उन डॉक्टरों की जो टीमें हैं, उन टीमों के साथ इनका बड़ा गहरा राब्ता होता है। हॉस्पिटल में इनके नाम के बेड बुक होते हैं कि जे कोई मसला बन गया फौरी तौर, खुदा पे एतमाद नहीं। अल्लाह कहता मा युगनी अनहु मालूहु इज़ा तरद्दा, जब गिरता है तो कुछ काम नहीं आता, जब गिरता है तो कुछ काम। ओ मेरे दोस्तों, ये रुपया पैसा अगर खैर की तरफ नहीं लेके जा रहा तो मेरे उस भाई को ये जान लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि मेरे फैसलाबाद की मार्केट में बैठा हुआ शबाब, शीशों के महल्लात में बैठी हुई नौजवानियां, हाथों में पकड़े हुए मोबाइल, खूबसूरत चेहरे, और फिर फिशल करवा के सुबह शाम ये तैयारियां, ये किसके लिए आप कर रहे हो? आप गुस्ल करो, खुशबू लगाओ। अजीम अख्तर भी जो जायज इंसानों का मेकअप मर्दों का है वो करता है, मुंह धो साबुन से, लोशन लगाओ, सुरमा पहनो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस कोशिश को भी आखिरत के साथ जोड़ने का दर्ज दिया। आप फजर के लिए खुशबू लगाओ, आप मस्जिद के लिए अच्छा लिबास पहनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कीमती तरीन एक लिबास था जो आपने जुमा के लिए रखा था, बड़ा नफीस लिबास था। इस सफाई सुथराई को जो सुबह शाम आप अपने बालों की फिक्र में लगे हुए हो, अपने फेस की झुर्रियों से बचने की फिक्र में लगे हुए हो, ये जितनी फिक्रें हैं, तो कुरान ये कह रहा है इन फिक्रों को तुम अपनी आखिरत के साथ जोड़ो। ये परफ्यूम है, हाँ हाँ क्या बात, लगा, लेकिन इसलिए लगा कि मैंने मस्जिद में जाना है। दफ्तर भी जाएगा तो खुशबू आएगी ना भाई, गली में रहेगा तो खुशबू आएगी। वो लोग जिन्होंने तेरी खुशबू की तारीफ करनी है, तेरी मस्जिद की सोच से, तेरी तारीफ से, वो जनाबेली बेनियाज तो नहीं हो जाएंगे, तारीफ करेंगे। अपने आप को कीमती जानो। और ये सुन लो, हमारे पास हमारी जिंदगी से कीमती सरमाया कोई नहीं। अगर कोई दूसरी चीज आकर के हमारे इस सरमाए को जाय करती है, उस चीज से बड़ा अजाब कोई नहीं, उस चीज से बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं। कुरान मजीद ने लोगों के रोने का नक्शा खींचा है और यह फरमाया कि कहेंगे कि हमारा माल भी हमारे काम ना आया, हमारी सरदारी भी हमारे काम ना आई, हम चौधराहट के चक्कर में किबर, गरूर और तकब्बुर की, अना की एक अनानियत में हम फिरौन बने रहे।
और फिर उनके ये तमाम तर किबर उनके गले का तौक और उनके पांव की जंजीर बन जाएंगे। मेरे अजीज, मेरे नौजवान, कुरान मजीद की तरफ ध्यान दे, अपनी जिंदगी ज़मीर ख्याल पे नजर सानी कर और देख, ये कुरान जो हक है, जो सच है, जिसका एक एक जुमला लारैब है, बेऐब है, इससे बड़ा तेरा कोई खैर खा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो हमारी तरबियत फरमा दी गई है, उससे बाहर कुछ नहीं। अपने जुमा के इज्तिमा को कीमती बनाओ, इस बैठक को कीमती बनाओ, इस मजलिस को कीमती बनाओ। एक जुमा हफ्ते के गुनाहों को मुआफ करवाने का जरिया, इसका इंतजार करो, दोस्तों को लेके आओ, जो खुतबा सुनो उसे याद करो, दोहराओ, आगे पहुंचाओ और खुद को तब्दील करो। ये 5-7 जुमे इस मौजू पे लगेंगे तो समझ आएगी कि ज़मीर किसे कहते हैं, ख्याल किसे कहते हैं, ज़मीर और ख्याल की कायनात क्या होती है। इसको जब आप पढ़ेंगे, अपने मन में झांकेंगे, जायजा लेंगे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह दावत दी है कि लोग दो करके, एक एक करके बैठो, मसना व फुरादा, कदे कल्ले बह जाया करो, कदे 2 साथियां ना बह जाया करो, कदे 3-3 जने बह जाया करो, कदे 4-4 जने बह जाया करो। मसना व फुरादा, इन्नमा आना आइज़ुकुम बिवाहिदतिन अन तक़ूमू लिल्लाह। लोगों, कुरान है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए, कभी तन्हाई में फुरादा, कभी 2 करके, कभी 3-3 करके, सुम्मा ततफक्करू, फिर एक दूसरे से पूछा करो कि आखिरत के लिए क्या कर रहे हो। मां बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, लोगों मैं कोई मजनून तो नहीं हूं, रसूल ये कह रहा है। मां बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, मैं कोई दीवाना थोड़ी हूं कि सुबह से शाम तक आखिरत 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 कर रहा हूं। जो कहते थे देखी जाएगी, मर गए सारे उस वक्त जो कहते थे, उनकी कब्रें कहां हैं कोई मालूम नहीं। अय्याशियां भूल चुके। इस इंतकाम की चक्की का एक गेड़ा इंसान को सारी अय्याशियां भुला दे। बड़े बड़े अय्याशी फहाशी करने वाले, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए, हमें भी अल्लाह मुआफ फरमाए। बीमारियों के अंदर गिरे हुए हैं और अपनी उन जवानी के वक्त को याद करके जिसमें औबाशपन की इंतहा की। आप कभी जाइए म्यू हॉस्पिटल के उस वार्ड में जिसमें वो नौजवानों की कसरत है जिनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं। जाइए कभी चक्कर लगाइए सर्जरी वार्ड का, जिसमें अच्छे खासे नौजवान सेहतमंद कहीं जाते हादसे का शिकार हुए, जिस्म टूट चुका है, उनके वालिदैन सर पे पैसा लेके खड़े हैं कि सेहत आए, नहीं आ रही, जवानी आए, नहीं आ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो शख्स बूढ़ा हो जाए और अच्छी तरह उससे नमाज ना पढ़ी जाए, अल्लाह मेरी उस उम्मत के बूढ़े को उसकी नौजवानी में बेहतरीन जो उसने ताकत के अंदर नमाज पढ़ी थी, अल्लाह बुढ़ापे में भी उसको जवानी वाली नमाज का सवाब देते हैं। लेकिन हमारी जवानी के अंदर भी नमाजें बूढ़ों से गई गुजरी। सुम्मा ततफक्करू इन्नमा आइज़ुकुम, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, आइज़ुकुम, मैं तुम्हें समझाता हूं। कुरान मजीद की आयत है और रसूल के इस दर्द को जिब्रील आसमान से रब की वही की शक्ल में लेकर के अन तक़ूमू लिल्लाह, कभी बैठो तो सही किसी बज़म में। जुमा के अंदर तो फिक्र अंगड़ाई लेगी, दिल में आएगा कि नेकी करनी है, इससे बाहर भी बैठो, मियां बीवी बैठो, अम्मी अब्बे से बैठो, बच्चों के साथ बैठो, भाइयों के साथ बैठो, यारों के साथ बैठो। ओ यार 30 साल हो गए मेरी तेरी यारी को, इस यारी का अचार डालना है, जिस यारी को अगर फोल लें तो बीच में मटन निकलता है, बीफ निकलते हैं, टिक्के निकलते हैं, सहरे निकलती, नारान निकलता है, कगान निकलता, जाए भाड़ में ऐसी दोस्ती। अन तक़ूमू लिल्लाह, बैठो तो सोचो इस दोस्ती में हमने आखिरत का एक दूसरे के लिए भला क्या किया।
एक आयत इंसान के कलेजे को रोक डालती है। मैं तुम्हें अल्लाह का लिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, तकूम, बैठो तो सही, मसना, दो दो करके बैठ जाओ, तीन तीन करके बैठो, फुरादा, कभी तन्हाई में बैठो। ये मोहब्बत करने वाले एक लप मट्टी की नहीं ढालते कब्र पे। मैं बेशुमार अपनी आंखों से मुशाहदा कर चुका हूं। ये अपनी काटन बचाने के चक्कर में होते हैं। ये भेड़िए पाल रखे हैं हमने दोस्ती की यारी के नाम पे। इन्हें दोस्त कहना भी गुनाह है, जो आखिरत से घिन खाते हैं, तेरी नमाज को जाय करते हैं और कहते हैं कोई नहीं, पढ़ ले। रब से साले दोस्त मांग, बैठ गौर कर, सुम्मा ततफक्करू, फिर गौर करो, फिक्र करो। मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, तुम्हारा नबी, तुम्हारा मोहब्बत साहिब, यहां रसूल को अल्लाह ने साहिब कहा है। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त, मां बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, ये मजनू तो नहीं है, ये दीवाना तो नहीं है, जिसकी आगाज इस बात से होती है, हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, लोगों ये मेरा रास्ता है, मैं इस रास्ते पे खड़ा होके अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। जिसकी इख्तिताम इस बात पे होती है, अमसैना अला फितरतिल इस्लाम व अला कलिमतिल इखलास व अला दीनी नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला मिल्लति इब्राहीम हनीफम मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन। इन्नी अमसैतु उशहिदुका व उशहिदु हमलत अर्शिक व मलाइकतिक व जमीअ खल्किक इन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीका लक व अन्न मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक। अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाह इन्नी यसअलुका खैरा हाज़िहिल लैला फतहहा व नस्रहा व नूरहा व बरकतहा व आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा। मकान बना, मकसद सोच क्यों बना रहा है? अकेली प्रॉपर्टी और विरासत के नाम पे पैसे पड़े थे, उनको अंगेज करने के नाम पे, या इस तेरे मकान से कोई आखिरत भी जुड़ी है? एक एक लम्हा बड़ा भारी है। देखें भाई, मैंने अगर आपको समझाया है तो आपको समझाने से मेरी जान नहीं छूटेगी, मुझे आखिरत के लिए खुद भी कोशिश करनी। मैंने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है और आपने अपनी अपनी जिंदगियों का हिसाब देना। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप जिस भी किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, वत्तका, उस जिंदगी और अमल में जो खराबी है उसे दूर कर। तो आपका कारोबार है, ज्यादातर तो हम हलाल काम करते हैं, थोड़ी बहुत उसमें खराबी आ जाती, कभी झूठ की शक्ल में, छुट्टी कर ली तो झूठ बोल दिया, तो उसमें से झूठ निकाल दें। इंसान अगर 10,000 कमाता है तो 20,000 की बेईमानी नहीं करता, 2,000 की कर लेता है, उस 2,000 को निकाल दें। वत्तका, और अपनी जो आप कोशिश कर रहे हैं, आप उस कोशिश में ये ले आए कि अल्लाह मैंने अपनी औलाद को रिज़्क़े हलाल खिला के, जब वो बोलने के काबिल हुई तो तेरे हबीब की गुलाम करना है। ये ख्याल, ये सोच तुझे फिर ब्रिटिश सिस्टम के स्कूलों से बेनियाज कर देगा। अन्ने वासीना अपना दे तेरे दी फीसा ते फीसा भरी। मुंडा मैट्रिक करदा है, भी मैट्रिक करके की करना है पता नहीं। मुंडे ने माशाअल्लाह FSC कर ली, बोर्ड टॉप करता, अच्छा कर की लेंदा है पता नहीं। BSc कर ली, MSc कर ली, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कर क्या लेता है? ये उसे भी नहीं पता कि मैं MSc क्यों कर रहा। उसे ये चाहिए कि अपनी उस कोशिश को क्या करे भाई, अल्लाह से जोड़े, तक़ूमु लिल्लाह, आखिरत से जोड़े। और कभी बैठ के फुरादा तन्हाई में सोचे मैं जो कर रहा हूं मैं ये क्यों कर रहा हूं। कितना सादा सा सवाल है, कितनी खूबसूरत बात है, कितना जबरदस्त ये पैराया है, किस कदर फिक्र को अंगेख्त कर देने वाली ये कुरान मजीद की आयात तय्यबात हैं।
फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, जब नेकी की तरफ आओगे आगाज में मुश्किल होगी, लेकिन जब डट के नफ्स की आवारगी का मुकाबला कर दोगे, हम खैर का जायका तुम्हारी जुबान को लगा देंगे कि फिर चरखी घूमेगी। रब तुमसे एक उम्र के अंदर हजारों उम्रों के खैर के काम लेगा। और शर की मजलिस में जाओगे तो ताकत और कुव्वत भी आएगी। गुर्बत में होगे तो तब भी लोग तो लानत करेंगे। अमीर होगे, इक्तिदार वाले होगे, तरद्दा गिरोगे, मा युगनी अन्हु मालू, वो कोई चीज काम नहीं आएगी। अब मुझे ये बताइए, मैं खुतबा मुकम्मल करता हूं, खास तौर पे ये जो मेरे साथी यहां बैठे हैं, बरामदे में बैठे हैं, बड़ी गौर से वो मुझ फकीर की बात को सुन रहे हैं, कुरान मजीद की आयात बय्यिनात को सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे ये खैर की जो दावत का काम है, कुरान मजीद के असल इंसानों को निखारने के जो मकासद हैं, अल्लाह उन अजीम मकासद पे हमें मजीद खैर की दावत देने की तौफीक अता फरमाए। आप मुझे ये बताइए, जिस किस्म की हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें जो थोड़ा थोड़ा शर है, उस शर का मुकाबला करना कोई औखा है? कोई औखा नहीं। फजर टाइम उठना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ाई यार, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं इस्लाह के लिए बताने लगा, मेरे पीछे 3 लोग थे। कितने भाई? फजर में कितने लोग थे? अच्छा, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह सजदा भी पूरी पढ़ी, सूरह दहर भी। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना सवाब लिया ना भाई, भी मेरे पीछे 1000 बंदा हो तो मैंने तभी पूरी सूरतें पढ़नी है। अब मैं ये सोचूं कि मेरे पीछे कौन सा इतनी लंबी जमात है, मुझे क्या गुन्ने मद करने की, मुझे क्या खूबसूरत कुरान पढ़ने की। 3 बंदे, वो भी मेरे घर के अपने, कोई बाहर से आए, शाबाश दे, लंबी चौड़ी मस्जिद भरी हो, लाइटें चल रही हो, चमचम खुशबुओं का माहौल हो, और फिर मैं जनाब मेरी पूरी सूरतें पढ़ूं, तजवीद के जनाब मेरी कवायद का लिहाज करूं, और फिर ये जनाब बेली वो लोग मुझे सलाम लें और कहें मजा आ गया। ओ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अज़म कर लेंगे तो मुश्किल नहीं रहेगी। ओ नौजवानों, अगर तुम फजर टाइम नींद को शिकस्त नहीं दे सकते तो तुम कटे के नौजवान। मियां साहब, ये बात है कि नहीं? ओ बोलो तो सही। अगर तुम फजर के वक्त नींद को शिकस्त ही नहीं दे सकते तो ये जवानी कटे की जवानी। क्या वैल्यू है जवानी की, जिस जवानी में आप अपनी नींद को शिकस्त नहीं दे सकते? क्या तुम्हारी सेहत, क्या तुम्हारी ताकत, तुम्हारे डोले, तुम्हारा सीना, ये किस काम का? ताकतवर बन, फजर के साथ जुनून की हद से बढ़ के प्यार कर, अल्लाह तेरे लिए अंधेरों से रोशनी निकाले। ये नमाज, ये नवीद लेकर के आ, रब के सामने सजदा कर, और हर चीज मांगने से पहले उससे वो दिल ख्याल मांग जो दिल ख्याल आखिरत की तरफ मायल हो। इन्ना अलैना लल हुदा, लोगों हिदायत हमारे हाथ में है, जो रो के मांगता है उसको अता कर देता है। जो रो के मांगता है उसको, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। तुम दुनिया के लिए मरे जा रहे हो, ये दुनिया भी हमारे हाथ में है और आखिरत भी हमारे हाथ में है। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैं तुम्हें शोला मार आग से डरा रहा हूं, कहीं अपनी दुनिया की कमाई को आखिरत के शोले ना बना। ला यस्लाहा इल्ला अल-अश्क़ा, पत्थर दिल जिन्होंने अपनी कोशिश को आखिरत के साथ नहीं जोड़े, वो इसमें जाएंगे। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, जो अपनी जिंदगी में उस खराबी से बचता रहा जो खराबी आखिरत के दिन इसके लिए वबाल बन सकती थी, अल्लाह इस खराबी से बचने की बरकत से इसे जहन्नुम से बचा ले। अब खराबी से बचने की तारीफ क्या है? अल्लाज़ी युती मालहू यतज़क्का, इसने बिजनेस किया तो इसलिए ताकि अपनी आखिरत को कमियों से पाक कर। मालहू यतज़क्का, खर्च करता था ताकि आखिरत के दिन हर कमी कोताही से पाक होके अल्लाह के दरबार में आए। अगले लफ्ज़, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा
इसने अगर लोगों के साथ नेकी की तो इसलिए नहीं कि उसके बदले में इसके दिल में यह था कि इसके साथ नेकी करे। इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला, इसने अल्लाह के चेहरे की खुशनुदी के लिए यह किया। वाला सौफा यरजा, इसने इतना किया कि अल्लाह इससे राजी हो गया, इतना किया कि अल्लाह इससे। ये सूरत अल-लैल थी जो ये पूरी हुई आज के जुमा में। और खैर की मजलिस, खैर का काम अगर सुन के दिल घबराए तो फिर परेशानी का अलार्म बज जाना चाहिए कि ये नफ्स मुझको दोज़ख में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। खैर की बात सुन के खुशी हो, खैर का प्रोजेक्ट सुन के खुशी हो। अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी, दीन इस्लाम खैर की बात हो तो सीने में सुकून महसूस हो। फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी, वो बंदा समझ ले कि अल्लाह क़यामत के दिन और दुनिया में इसे हर अंधेरे, बर्बादी और अल्लाह ताला इसे हर किस्म की गजब और कहर से महफूज रखेगा। और कअन्नमा यस्साअदु फिस समा, ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं। हाराजन, हाराजन कअन्नमा यस्साअद, बाज बंदों के सामने खैर का, नेकी का काम ले दो, उनका सीना तंग पड़ने लगता है जिस तरह ऊंचाई पे चढ़ के सांस तंग होती है। यस्साअदु फिस समा, इतनी देर पहले कुरान ने यह कह दिया ऊंचाई पे चढ़ो तो सांस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की कुरान दलील है। ये मौजज़ाती पहलू ये अलग से अपनी तशरीह का तकादा रखता है। जिस तरह ऊंचाई पे चढ़ने से सांस तंग होती है और खैर की महफिल से दूर रह के जब कभी खैर की बात कान में पड़ती है तो उस बात को सुन के भी तबीयतें तंग पड़ने लगती हैं। और हम जैसे बाज दफा नाराज हो जाते हैं कि यार ऐ बंदे ने साडा या ही नहीं किया। तो इसलिए खुद को खैर की तरफ लाने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि खैर की महफिलों में भी बिठाओ। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, जुमे के खुतबे को आप बड़ा कीमती बनाइए, बर वक्त तशरीफ लाइए और फिर जुमा के बाद जा करके इस गुफ्तगू को एक दो बार दोहराइए जरूर। ये सिर्फ हम अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। आप सोचेंगे अपनी आखिरत के लिए करेंगे, और वो कुरान मजीद की आयत कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि कभी बैठ के सोचो तो सही, अंतक़ूमु लिल्लाह, ओ अल्लाह के लिए कभी सोचो तो सही। फुरादा, कभी दो दोस्तों के साथ बैठ करके सोचो कि सुम्मा ततफक्करू, ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये हम क्यों गुजार रहे हैं? ये इतना बड़ा जो मैंने रकबा ले लिया है ये मैंने क्यों लिया? ये इतना बड़ा मैंने जो बिजनेस खलार लिया है ये मैंने क्यों खलारा है? और फिर अपने उन तमाम जिंदगी की कोशिशों के साथ आखिरत को जोड़ दो तो तुम्हारी उन कोशिशों की सायुकुम मशकूरा, क़यामत के दिन कदर की जाएगी। फिर उस कोशिश के इख्तिताम पे तुम्हें गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको वो इज्जतें अता फरमाए जो अल्लाह ने अपने कोशिश करने वाले बंदों के लिए रखी हैं, और हमें अल्लाह कोशिश सालेहा की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुबारक सानी एक मरज़ई कादियानी का केस था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जज साहब ने एक फैसला दिया था जिसके अल्फाज वाज़े नहीं थे, और उनसे ये मफहूम निकल रहा था कि मरज़इयों कादियानियों को अपनी तबलीग की इजाज़त है, जबकि कादियानियों को किसी भी तौर पे अपनी तबलीग की इजाज़त यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। उलमा ने बर वक्त नोट्स लिया और आवाज़ उठाई और इस पे एहतजाज की आवाज़ बुलंद की, और अदालत ने अपना वो फैसला वापस ले लिया है। इस फैसले के वापस लेने को, जिससे मरज़इयों को दावत की आज़ादी मिल रही थी, वो जो आज़ादी दी थी अदालत की तरफ से मिल रही थी, उसे अदालत ने अपने फैसले को वापस लिया है। ये अदालत का फैसला बड़ा खुश आइंद है। ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ किसी कादियानी मरज़ई को अपने झूठे कज़्ज़ाब नबुव्वत के दावेदार मिर्जा कादियानी की बातों की तबलीग की इजाजत नहीं है।
और हम सारे अदालत के पहले फैसले के खिलाफ थे और अब हम अदालत के उस फैसले के साथ हैं, क्योंकि हमें हमारे जो अकाबरीन उलमा थे उनकी पूरी लजना ने इस बात की वजाहत कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने, काजी फायज ईसा साहब ने वो सारी लाइनें उस फैसले में से रिमूव कर दी हैं और हमेशा के लिए खत्म कर दी। कच्चे के डाकुओं ने हमला किया है पुलिस के नौजवानों पे और 11-12 नौजवान शहीद हो चुके हैं। अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमाए। हम हुकूमत पाकिस्तान से, खसूसन हुकूमत पंजाब से ये अपील करते हैं कि ये पूरे मुल्क को चैलेंज कर रहे हैं। ये रियासत के साथ, रियासत से बड़ा तो कोई नहीं यहाँ, यानी इंतजामी मामलात में मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो सब कायनात से बड़ी अल्लाह ताला की जात है, यानी रियासत के अंदर ये जो कच्चे के डाकू रियासत बना के बैठे हैं, हुकूमत पाकिस्तान और खसूसन हुकूमत पंजाब इनके खिलाफ घेरा तंग करे और लोगों के जानो माल को पूरा तहफ्फुज अता करे। तीसरा केस नताशा का, जिसने आइस के नशे में धुत होके बाप और बेटी को कुचल दिया गाड़ी के नीचे। हम उस मजलूम खानदान के साथ हैं और पाकिस्तान की आला अदलिया से ये इल्तिमास करते हैं कि अदल के ज़ाब्ते तब्दील ना किया करें। अमीर को इतनी कुव्वत और ताकत नहीं होनी चाहिए कि कानून उसे घर की लौंडी लगे, आइन उसे सजा सुनाए और चूंकि कत्ल है और कत्ल के बारे तय करे, ये कत्ल खताए अमद है, शिबे अमद है, क्या है, उसके बारे सही फैसला करके उस मुजरमा को पूरी सजा दी जाए। ये आज का खुतबा जुमा का पूरा इज्तिमा इस बात की भी अपील करता है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको खैर की दावत देने की तौफीक दे। हमारे इस मरकज मस्जिद को अल्लाह ताला क़यामत आबाद फरमाए, इसके लिए कोशिश करने वालों को अल्लाह आबाद फरमाए, नस्लों को अल्लाह आबाद फरमाए।